Hello everyone, welcome to Khan Encyclopedia. दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है क्या मार्स प्लैनेट पर जीवन मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो क्या क्या स्टेप लेना चाहिए वहाँ रहने के लिए। इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मार्स हमारे सोलर सिस्टम में 4th प्लैनेट है और ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन बिता सकते हैं तो वो सिर्फ मार्स है, क्योंकि जीवन के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पानी है और साइंटिस्ट मार्स पर पानी की मौजूदगी को मालूम किए हैं और अर्थ के सबसे करीब रहने वाला प्लैनेट है मार्स। मार्स और अर्थ दो अपने अपने ऑर्बिट में अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, तो उन दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी सेम नहीं रहती है और उस डिफरेंस की वजह से अर्थ से मार्स को जाने में 6 से 9 महीने का वक्त लगता है। ज़मीन पर जिस तरह का एनवायरनमेंट रहता है उसका पूरा ऑपोजिट का एनवायरनमेंट मार्स पर रहता है। इंसान जिंदा रहने के लिए फर्स्ट बेसिक थिंग जो चाहिए वो है ऑक्सीजन, मगर मार्स पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है, तो बिना स्पेस सूट के बाहर निकलना नामुमकिन है। तो नासा ने उसका भी हल निकाल लिया, नासा मॉक्सी सिस्टम के जरिए से मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर ऑक्सीजन में बदल कर वहाँ पर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मार्स के एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से बहुत थिन होता है, यानी यहाँ पर जिस तरह बादल और गैसेस मिलके सूरज के डेंजरस रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, मगर वहाँ पर कुछ भी वाटर वेपर और गैसेस नहीं होते हैं, तो उसी कारण से सूरज के डेंजरस रेडिएशंस सीधा मार्स के सरफेस को आके टच करते हैं। तो उस रेडिएशन से बचने के लिए हमें अंडरग्राउंड में सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर सरफेस पर कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कंस्ट्रक्ट करना होगा। उस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस तरह अर्थ पर रहता है उसी तरह वहाँ पर भी अरेंज करना होगा। सो जब तक बिल्डिंग में रहेंगे तब तक नॉर्मल से रह सकते हैं, मगर बाहर निकलना पड़े तो स्पेस सूट कंपलसरी होगा। हवा के बाद दूसरा मेन नीड है पानी। मार्स पर पानी तो मौजूद है, मगर वो माउंटेन्स पर बर्फ की शक्ल में मौजूद है। उस बर्फ को हम वाटर के जैसा इस्तेमाल में ले सकते हैं। साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि मार्स पर पहले लेक्स और ओशियंस भी रहा करते थे। तो उसके बाद आता है फूड। वहाँ का सॉइल कल्टीवेशन के लिए अनाज उगाने के काबिल नहीं होता है, तो इसीलिए हमें फूड को हाइड्रोफोनिक्स के जरिए से उगाना चाहिए, यानी प्लांट्स को जो भी पोषकाएं जरूरत होती हैं उगने के लिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स पानी में मिक्स करके पानी के जरिए से पौधे को पहुंचाना। यहाँ जमीन पर भी कई जगहों पर यही मेथड को यूज किया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद जो नीड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पावर के लिए हम सोलर पैनल्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं, मगर मार्स सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए अर्थ पर जितना पावर एक सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है उसमें का सिर्फ 40% वहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगा। और वहाँ पर रेत के तूफान बहुत ज्यादा और बहुत तेज होते हैं, तो तूफान सोलर पैनल्स को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स देखना चाहिए, जैसे कि विंड प्लांट या फिर न्यूक्लियर प्लांट। अब वहाँ पर ग्रेविटी की बात करते हैं। मार्स पर अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 ग्रेविटी होता है, यानी अर्थ पर किसी इंसान का वेट 45 kgs है तो मार्स पर उसका वेट 17 kgs हो जाएगा। उसी के साथ साथ मार्स पर एक दिन 24 आवर्स और 37 मिनट्स का होता है, यानी अर्थ से 37 मिनट्स ज्यादा वहाँ का एक दिन होगा। और अर्थ पर एक साल में 365 डेज होते हैं, मगर मार्स पर लगभग उसका डबल होगा, यानी 687 डेज। हमारे अर्थ पर एक मून जिस तरह दिखाई देता है उसी तरह मार्स पर फोबोस और डेमोस 2 मून दिखाई देंगे। अब तक नासा और स्पेसएक्स ये 2 स्पेस एजेंसीज मार्स पर इंसान को भेजने की कोशिश में हैं। स्पेशली एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी 2024 तक मार्स पर इंसान को भेजने का दावा करती है और 2050 तक मार्स पर एक सिटी बनाने का प्लान कर चुकी है। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरे प्लैनेट पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे ही अर्थ को अच्छी तरह से देखभाल करके उसकी हिफाजत कर लेना चाहिए। उसके जवाब में एलन मस्क कहते हैं कि कई मिलियन साल पहले इस अर्थ पर एक एस्ट्रॉयड आकर डायनासोर जैसे प्राणी को खत्म कर चुका है। अगर उसी प्रकार का कोई इंसिडेंट फिर से हुआ तो, और अगर यहीं पर ही हमारे बीच न्यूक्लियर वॉर होगा तो इस अर्थ पर इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अगर इंसान बाकी रहना चाहे तो दूसरे ग्रह पर भी अपना ठिकाना बनाना होगा। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम समर वेकेशंस के लिए मार्स पर भी जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।